और देखिए ईरान ने जहां बेसिस पर हमला किया है उसकी तस्वीर सामने आ रही है, चाहे वो बहरीन हो, बहरीन में तो यूएस नेवल बेस। लेकिन ये जो हमले हैं ये अब क्या दर्शाते हैं, और उधर हम देख रहे हैं कि ईरान पर भी अटैक किया जा रहा है। ईरान में तो प्रिसाइज अटैक्स कल से हमने देखा है, रात से होने लगा है। उसके बाद आपको क्या लगता है कर्नल शैलेंद्र, अब द स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल। हमने सुबेरे असेस ये किया था कि इजराइल ने अटैक किया है। ये अबू धाबी की भी तस्वीर आ गई। अब अगर आप अबू धाबी, ये पता है ये जो स्ट्राइक्स वाली जो जगह दिखा रहे हैं, जो आप बलून दिखा रहे हैं, ये मेजर त्यागी मैडम बिला अच्छा बता पाएंगी, ऑर्डिनेंस की है। इसलिए अगर यहाँ पर कोई एमिनेशन डंप होता, कोई अगर एमिनेशन होता, तो इसका जो रंग है ना वो काला हो जाता। हाँ। ये सिविल का एरिया है ज्यादा। हाँ। जहां पर उन्होंने स्ट्राइक किया है वहां पर उनके सिविल असेस होंगे, मैं मानने को तैयार हूं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि अब कहां चलेगी, शुरू हुई इजराइल ने स्ट्राइक करी प्रिसीजन, कहां जहां उनका मैटर करता था, स्ट्रैटेजिक टारगेट्स लेकर। उसके बदले में तब हमने कहा था कि अब जो है एस्केलेशन मैट्रिक्स का जो है कंट्रोल वो ईरान के हाथ में है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, सिर्फ इजराइल के खिलाफ करेगा या सब जगह करेगा। उसने ऑप्ट किया सब जगह करने का, दैट मींस यूएस को टारगेट करना। अब अगर यूएस के सारे इन साइट्स पर जो अलग अलग कंट्री में बेसिस पर जब स्ट्राइक हुई है, अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ यूएसए कि वो यस, क्योंकि अब आप देखेंगे कि अगर यूएस इन सारी जगहों पर अटैक को सीरियस लेता है, मींस मतलब बिजनेस मीन करता है, तो एक बहुत बड़ा अटैक अब आप देखेंगे कि ईरान के ऊपर आएगा। बिल्कुल, और ईरान के ऊपर अगर अटैक आता है तो फिर स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर आ रही है, और मैम हम आपसे भी समझना चाहेंगे, जो अभी हम अबू धाबी की तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये बहुत, अनामिका के पास कोई बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ गई जहां पे हमें विदेश मंत्रालय की ओर से कह दिया गया है हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। ये ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है। यूएस इजराइल का हमला यूएन चार्टर का उल्लंघन है, ये भी ईरान की ओर से कह दिया गया है। एक तरीके से यहाँ पर ईरान कह रहा है कि भाई हमें अधिकार है कि हम काउंटर अटैक करें। मैम, जिस तरीके से ईरान ने ये साफ कर दिया गया, और एक साथ जितने जो बेस है यूएस के, वहां पे अटैक किया भी जा रहा है ईरान की ओर से। यानी ईरान पूरी दुनिया में ये मैसेज दे रहा है कि देखिए हम पे अटैक हुआ और हमें हक है कि हम काउंटर अटैक करें। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है और उसके बाद उसमें यूएस जुड़ गया है, और जिस तरीके से ये पूरी अटैक्स आप हर जगह अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं, ईरान का ये कहना कि ये हमारे आत्मरक्षा में है, दिस इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। नहीं, एक लाइन इसमें और भी है कि आपने यूएन चार्टर का उल्लंघन भी किया है। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी दूसरे देश के ऊपर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं, यूएन को तो इन्वोक किया ही जाएगा, लेकिन पॉइंट यह है कि यूएन कब जागेगा और क्या बोलेगा। और साथ ही साथ जब यूएस बेसिस के ऊपर अटैक हो रहा है, तो आप देखिए अब यूएस की तरफ से एक बड़े धमाके को प्रीएम्प्ट किया है ईरान ने, ये बोल के कि तुम हमारे ऊपर बड़ा धमाका करोगे तो अब इससे ऊपर और बड़ा आत्मरक्षा का अधिकार हमारे ऊपर है। ये सिचुएशन फिलहाल तो अनफोल्ड ही हो रही है और धमाके और बढ़ेंगे। बिल्कुल, और वो होने लगा है। ईरानी हमले के बाद अबू धाबी में भगदड़ मच रही है, और ये बड़ी बात है। जैसा अभी कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे, सिविल इलाका है, यानी सिविलियन इलाका है। और आपको ये भी बता दें, अबू धाबी का जो क्षेत्र है वहां की तस्वीरें सामने आ गई हैं। आप देखिए जैसे हमला हुआ, अबू धाबी आमतौर पर शांत रहने वालों में से है, शांत शहर है, लेकिन एकाएक कितने लोग सड़कों पर हैं, आप देखिए गाड़ियों से भाग रहे हैं। और सुनवाइए जरा वहां कैसे एकाएक भगदड़ मच गई। दो बड़े शहर यूएई के, अबू धाबी और जहां पर प्रिंस खुद रहते हैं और खलीफा मौजूद रहते हैं, और इसके अलावा दुबई जहां पर ग्लोबल सिटी है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दुनिया के कई देशों के नागरिक वहां पर मौजूद हैं। वहां पर भी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। लेकिन जो ये तस्वीर है, ये कर्नल शैलेंद्र बड़ी दिक्कत दे सकती है अगर सिविलियन इलाके में हमला किया है। और देखिए आप लोग भाग रहे हैं वहां पर। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मोरालिटी वाली वॉर नहीं रही। हाँ। आज की वॉर जो है वो है दहशत की वॉर। पब्लिक के ऊपर दहशत आनी चाहिए सो दैट पब्लिक रिएक्ट करे। इकोनॉमिक वॉर, आप इकोनॉमिक टारगेट्स चुनते हो, रिफाइनरीज चुनते हो जिनके ऊपर देख भी रहे हैं हम, चाबहार पोर्ट, हाइफा,
मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको सर, सीधी सीधी बात। आपने एक जो बड़ी बात करी है आत्मरक्षा और काउंटर अटैक। हाँ। आत्मरक्षा, आपके ऊपर अटैक हुआ है ईरान, आपका क्या आत्मरक्षा का वो बनता है कि आप दुबई में अटैक करें हाँ। या आप कहीं और करें? तो इसका मतलब अब ये हो गया कि जो अगर यूएस बेस बहरीन में है उसके ऊपर अगर अटैक हुआ है तो अब यूएस का बेस बोलेगा मुझे आत्मरक्षा चाहिए, मैं बिल्कुल आपको रोक रही हूँ सर। यहाँ पे इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पर प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हमले की जो तस्वीर है वो यहाँ पर निकल के सामने आई है। प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हमले की जो तस्वीर पहली है वो यहाँ पर सामने तस्वीर भी दिखाएंगे आपको हम। देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर प्रिंस सुल्तान एयर बेस है जहाँ पर हमले की जो तस्वीर है वो यहाँ पे सामने आई है। हमने इसके पहले आपको तस्वीर दिखाई थी अबू धाबी की जहाँ पर लोग यहाँ वहाँ भागते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको प्रिंस सुल्तान एयर बेस की जो कि रियाद में मौजूद है और इस पर हमले की जो तस्वीर है पहली वो ये आपको दिखा रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र मैं आपके पास आऊंगी, पहले मैम मैं आपके पास आ रही हूं। अब युद्ध के नियम टूट रहे हैं, अब रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं जहां पर आम लोग, आम नागरिक भी इस हमले की जद में आ रहे हैं। अब क्या ये मान लिया जाए कि फिलहाल जो अब अटैक हो रहे हैं वो मान के चला जा रहा है कि कहीं भी मार दो ईरान की ओर से? देखिए आजकल की जो ये लड़ाई है आप अभी आपके सामने ही अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं। जितना सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर आप प्रेशर बनाएंगे, इंटरनेशनल जो आपकी ऑडियंस है, जो लोग इसको देख रहे हैं, इंटरनेशनल मैसेज जो जा रहा है वो यही है कि सिविलियंस को बचाओ, जल्दी से जल्दी ये लड़ाई खत्म करो। तो ये इस तरीके से इन्वोक किया जा रहा है कि देखिए इस लड़ाई में सिविलियंस को नुकसान है। हमें इस समय इंडिया की तरफ से ये देखना चाहिए। आपने भी देखा अबू धाबी, कितने इंडियंस हैं अबू धाबी में, यहाँ तक कि BAPS मंदिर जो है वो वहीं है। और इंडिया का एक बहुत बड़ा जो NRIs का तबका है, जो हमारा चंक है, वो अबू धाबी, दुबई वहां पर हैं और कई लोग तो गोल्ड वीजा लेकर भी वहां पर रह रहे हैं। इजराइल के हमले की तैयारी का वीडियो भी सामने आ गया है और इजराइल ने जो ईरान पर हमले किए हैं पहले से ही कहा गया कि तैयारी के साथ हमले किए गए थे और उसकी बाकायदा अब तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। ये देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जब हमला किया गया ये बाकायदा इजराइल की तरफ से जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें वॉर रूम की हैं जहां पर प्री प्लानिंग के साथ हमले की जो तैयारी है वो यहां पर की गई, इसके बाद हमले को अंजाम दिया गया। कर्नल शैलेंद्र मैं चाहूंगी कि इन तस्वीरों को आप जरा समझाइए कि जब वॉर रूम में तैयारी ये चल रही होगी और इसी के साथ अब जो इजराइल की ओर से जो हमला किया गया इसके बाद जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम, ये बताती है कि इजराइल ने जो हमला किया है वो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किया है। लेकिन ये इसमें सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत इस युद्ध के बीच कहां पर खड़ा है, क्योंकि कई देश जहां पे यूएस बेसिस पे अटैक हो रहे हैं ये वो देश है जहां पे कई भारतीय भी रहते हैं। अब भारत का इस पूरे सिनेरियो को लेकर, तस्वीरों को लेकर स्टैंड क्या होगा, क्या चल रहा होगा भारत सरकार के मन में अपने नागरिकों को लेकर या इस युद्ध को लेकर या उन देशों को लेकर जो फ्रंट फुट पर खड़े हैं इस समय युद्ध को लेकर? मृदुल ने कहा गोल्ड वीजा, आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि मैं किस्मत वाला हूं कि मैंने गोल्ड वीजा नहीं लिया। शायद आज देश के लिए सबसे बड़ा सवाल ये उठकर आएगा कि हम भारतीय जो वहां पर हैं उनके लिए क्या करेंगे। अगर आप थोड़े दिन से नोटिस करें, पिछले काफ़ी दिन से हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारी एडवाइजरीज डाली हुई है। इसी तरह हर एम्बेसी जो इन कंट्रीज़ में है वहाँ पर भी सारे के सारे जो हमारे इंडियंस होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, उनके फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होते हैं जिनके ऊपर कंटिन्यूसली एडवाइजरी दी जाती है। उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो किसी तरह उस जगह से निकलकर सेफ एरियाज़ में जाएं, उस कंट्री को छोड़ जाएं, वगैरह वगैरह। सो ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। आपने ऑप्स रूम की बात करी या वॉर रूम की बात करी, वॉर रूम का वो जो सीन है ना, ये जो आपको दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। कि आप दूसरी कंट्री, क्योंकि ये अकेली एक जगह नहीं दिखाया जा रहा है, हजारों जगह दिखाया जा रहा है। सो ये कंट्रीज अपने आप में प्रूव करती हैं, ये दिखाती हैं कि देखिए हमने एक पूरा सोच विचार कर कर अटैक किया है। और मैंने तो आपको उसका प्रूफ दिया कि अगर आप क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हो मिस्टर इजराइल, तो ये दिखाता है कि कितना प्रिसीजन अटैक आप जा रहे हो। ईरान, आप जितनी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लगाते जाते हो उतना ही दिखाता है कि आपका एम सिर्फ डैमेज करने का है। वो डैमेज सिविल एरिया हो, कॉमर्शियल एरिया हो, इकोनॉमिक हब हो, ये एक बड़ी माइनर इशू है। क्योंकि ईरान के पास इस समय
टेल अवीव में आर्मी हेडक्वार्टर को तोड़ना नहीं है, उनका एम है न्यूज क्रिएट करना।